आप ठीक कह रहे हैं भाई। बहुजन ये यादव जी मंच पे इन्होंने अभी प्रोग्राम करा है, बहुत भीड़ थी इनके पहले प्रोग्राम में, आज ये अकेले नजर आ रहे हैं यहाँ ऐसा है। देखिए आज भी वो वायरस जिंदा है, जिसको हम छुआछूत का वायरस कहते हैं, जिसको छोटे और बड़े होने का वायरस कहते हैं, जिसको ऊंच और नीच का वायरस कहते हैं, और ऐसा वायरस जिसने कि लोगों को दलित तक बना दिया, ऐसा वायरस अभी जिंदा है। जब तक ये वायरस खत्म नहीं होगा तब तक देश के अंदर, समाज के अंदर और घरों के अंदर ऊंच नीच बनी रहेगी, छुआछूत बनी रहेगी। और उसी के लिए उस कार्यक्रम की एक कड़ी है, ये शुरुआत कह लो। अभी मैंने जैसे बताया था, इट इज़ नेवर टू लेट इन लाइफ। जब आप जागते हैं तभी सवेरा होता है, लेकिन अभी क्या है, हमें इस प्रकार से लोगों को जगाते रहने का कार्यक्रम लगातार करते रहना चाहिए। और देखिए कोई भी चेंज जो होता है उसमें समय लगता है। कोई चेंज जादू की छड़ी नहीं कि आपने उसे घुमाया और चेंज हो गया। चेंज टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। चेंज इज़ द एसेंस ऑफ टाइम। लोगों को बदलना ही पड़ेगा। भाई एक बात बताएं कि व्यक्ति पढ़ लिख किस ले रहा है कि अच्छी जॉब पा जाए, कोई दो पैसे का धंधा कर ले, लेकिन आज जो है उल्टा हो रहा है। नौकरियां जो है समाज से, राष्ट्र से, भारत से ख़त्म सी होती जा रही हैं। ज़्यादातर जो भारत सरकार के उपक्रम हैं वो सारे प्राइवेट हाथों में जाते जा रहे हैं। नौकरी की लड़ाई है सर या हिस्सेदारी की लड़ाई है यहाँ पर? अरे ये नौकरी, हिस्सेदारी की और सम्मान की, डिग्निटी की लड़ाई है। ये केवल नौकरी और बेरोजगारी अगर ये कहें तो ये गलत होगा। इसमें बहुत सारे, देखो इसमें बहुत सारी पीड़ा है। मोदी जी दे रहे हैं आपको। एक बात बताएं, दलितों के जिनके पैर धोए थे माननीय मोदी जी ने, आप उन पांचों के जाके हाल देख लें तो पैर पघारने से भी क्या उनका उद्धार हुआ? उद्धार बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने से ही होगा। जब तक हम ईमानदारी से शिक्षित नहीं होते और जब तक हम संगठित नहीं होते, तब तक हम तीसरा जो बाबा साहब का जो हमें शिक्षा है कि हम संघर्ष नहीं कर सकते, और जो कौमें संघर्ष नहीं कर सकती वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो संघर्ष नहीं कर रहे क्या बहुजन? ऐसा है बहुजन, ओहो, अलग अलग, देखिए अलग अलग एक ही कमरे के अंदर 10 चूल्हे अगर जल जाएंगे तो उन 10 चूल्हों पे खाना बनेगा, बर्तन साफ होगा, वो आपस में लड़ते ही रहेंगे। आज बहुजनों की इतनी सारी जो हैं संस्थाएं बन गई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं, जो कि आपस में 36 का आंकड़ा रखते हैं। बस यही एक हार का कारण। सुनिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम एक दूसरे के, वी आर वेरी गुड लेग पुलर्स, और दिस लेग पुलिंग वी हैव बीन डूइंग सिंस एजेस। एक 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल का नहीं है। हम बहुजन एक दूसरे के स्वयं के दुश्मन हैं। आज आप देखें कि ये जो व्यवस्था, जातिगत जो व्यवस्था इस भारत के अंदर चल रही है, जब तक ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जब तक जाति पाति खत्म नहीं होगी, तब तक छुआछूत खत्म नहीं होगी। और ऊंच नीच का ये जो भेदभाव, जाति क्यों खत्म करना चाहते हो आप? अरे भाई एक बात बताएं, जिन मुल्कों में जाते नहीं है, आप उन देखें, वो जो उन्होंने भगवान बुद्ध को अपनाया और वो तरक्की कर रहे हैं। अरे 249 जो पूरे विश्व में मुल्क हैं, 150 से ज़्यादा जो मुल्क हैं वो भगवान बुद्ध को मानते हैं, जाति व्यवस्था को नहीं मानते। जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए ही ये जो है अभी बहुजन जो है जाग रहे हैं, और हजारों लाखों करोड़ों बहुजनों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मीडिया कह रहा है कि भारत भी विश्वगुरु बनने वाला है, यहाँ तो जाति भी है, भेदभाव भी ऐसा है। मैं तो कहता हूँ आप भी विश्वगुरु, आप अकेले विश्व अकेले गुरु। चलो अभी आप सरकारों की और राज्यों की और राष्ट्रों की बात छोड़ दें। क्या आप अगर आप स्वयं भूये घोषित कर दें कि भाई मैं विश्व का गुरु हूँ, तो आप कहते रहो, आप कहते रहो कुएं में मेंढक की तरह। भाई आप थोड़ा सा आप आसमान देखेंगे तो आप उसी को तो कहेंगे कि देखो मैं इतना बड़ा आसमान है। अरे कुएं से बाहर निकलने की आवश्यकता है। विश्व गुरु कब बनेगा? अरे जब हम भगवान बुद्ध को अपनाएंगे और असली मायनों में जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना है, एंटायर यूनिवर्स इज माई फैमिली, अगर जब तक हम इसको नहीं अपनाएंगे, केवल कह देने से। एक बात बताएं कि हम जो है विश्व गुरु थे, भारत एक सोने की चिड़िया था, तो ये था तो भूतकाल में चला गया ना। अब वर्तमान में क्या स्थिति है देखिए। वर्तमान में जब तक हम नहीं जागेंगे, हम नहीं इकट्ठे होंगे, हम जो है, हम चाहे केंद्र सरकार से हम अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई लड़ें, चाहे हम अपने डिग्निटी की लड़ाई जो है राज्य सरकारों से लड़ें, लेकिन जब तक हम, बाबा साहब ने जो सीधा मंत्र दे रखा है, शिक्षित तो धीरे धीरे अब हो रहे हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार शिक्षा पे तो काम कर रही है, फ्री भी दे रही हैं, लेकिन हम संगठित नहीं हो पा रहे। और मैं पुनः आपको बताता हूँ, जब तक हम संगठित नहीं हो पाएंगे तब तक हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे, और जब तक संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो हमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ सिख समाज का। सिख समाज संगठित है। उन्होंने, आपने देखा होगा कोरोना काल में भी सिखों ने पूरे, ना केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड के अंदर, और पूरी तरह निःशुल्क दवाइयाँ बांटी हैं, पूरी तरह निःशुल्क भोजन बांटा है, पूरी तरीके से बिना अपनी जान को डर, मतलब जो डर था जान जोखिम का, उसको त्याग करके दिल्ली में, और ना केवल दिल्ली में, भारत में घर घर तक भोजन पहुंचाया है। आप ये बंगला साहब गुरुद्वारे का ले लें, शीशगंज गुरुद्वारे का ले लें, और रकाबगंज गुरुद्वारे का ले लें, मैं खुद उधर गया हूँ।
नहीं, ऐसे तो सबने मदद करी, आरएसएस ने मदद नहीं करी क्या सर? भाई जिसके बारे में मैं जानता नहीं, मैं उसके बारे में कुछ कोट नहीं करूंगा। जब मुझे जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, भाई मैं तो सरदारों के सिखों की बात मानता हूँ। उन्होंने जो काम किया है वो काबिल तारीफ किया है। सिखों में भेदभाव नहीं होता, उनके तो डेरे भी अलग होते हैं सर, आप कह रहे अरे वो संत मत होते हैं। अरे नहीं, इसमें दोनों में फर्क है। सिखिज्म अलग है और ये जो संत मत के डेरे हैं, जैसे राधा स्वामी है, संत निरंकारी मिशन है, बाबा राम रहीम मिशन, ये मिशंस हैं। आप संत मत की बात ले बैठा। नहीं, सिखिज्म में आज तक कोई खंडित नहीं है। प्रथम गुरु गुरु नानक महादेव से लेकर गुरुद्वारे अलग नहीं है सर। भाई एक बात बताएं, ऐसे तो हर व्यक्ति अलग है। गुरुद्वारा देखिए, एक व्यक्ति क्या, अगर मान लो भारत में एक गुरुद्वारा होता तो कैसे होते? अरे भाई वो भी माइनॉरिटी में है, लेकिन उनकी भी संख्या करोड़ों में है। तो हर समाज है, ब्राह्मण भी तो बटे हुए हैं ना, ब्राह्मणों में भी कई सारे पंथ होते हैं सर, अलग अलग होते हैं। मेरी बात सुनिए, लेकिन उनके पास एक ऐसी माला है जिसके अंदर सारे उनके जो मोती पिरोए गए हैं, उनके पास जो उनके पास है, उनमें बहुत एकता है। भाई मैं तो एक बात बोलूं, मैं उनकी तारीफ करूंगा। अरे उनमें जो एकता है, उनमें जो अखंडता है, क्या वो आप में हम में है क्या? एक बात बताया, मैंने अभी जिक्र किया था, तो सब में ज्यादा एकता सर। 2 अप्रैल को नहीं देखा आप लोगों ने क्या करा था? 2 अप्रैल देखिए, वही एकता जो है पुनः दिखानी पड़ेगी। 2 अप्रैल को जो दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित समाज ने इस भारत में इतिहास रचा और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचारण एक्ट की जो बहाली हुई है, तो वही तो है ये तीसरा मंत्र जो है। हेमचंद जी, आप लोग भूल रहे हैं क्या कि अब राजनीति नई तरीके की होगी, आप पुराने ही दौर में जी रहे हैं? देखिए ऐसा है, जहाँ अर्थ का अभाव होता है, जहाँ पैसे, एक अंग्रेजी में कहावत है, पावर्टी ब्रीड्स क्लेशिस, कि जो निर्धनता है, गरीबी है, वो 100 दुखों का और 100 झगड़ों का कारण होती है। तो आज हमारे बहुजन के पास पैसा नहीं है, हमारे बहुजन के पास देखिए, हमारा बहुजन तो रोजी रोटी में ही जो है उनका पूरा ऊर्जा जो है रोजी रोटी में ही लग रही है। अरे एक बात बताएं, एक घर में मान लो 4 बच्चे हैं किसी के, और काम धंधा है नहीं, चारों बच्चे उसने अपना पेट काट के पढ़ाया, उनको लिखाया, लेकिन आज बेरोजगारी है। वो 4 अगर जिसके बच्चे बड़े हो जाएं और काम धंधा रोजी रोजगार ना हो, उस बाप से पूछ के देखो, उस माँ से पूछ के देखो, उनके कलेजे में कैसे कैसे हूँ उठती होगी, कैसे कैसी पीड़ा होती होगी। मोदी सरकार से क्या दिक्कत है आप लोगों को? सरकार से दिक्कत कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि देखिए आरक्षण खत्म ना हो। अभी जब तक जो दबा कुचला समाज है, अगर वो भारत की जो मुख्य धारा है, जो जीवन की मुख्य धारा है, जब तक अनुसूचित जाति जनजाति और बहुजन की जो आवाज़ है, बहुजन के लोग उसमें मुख्य धारा में शामिल नहीं होते, मेन स्ट्रीम में, तब तक जो है आरक्षण चालू रहना चाहिए। और मोदी जी को एक तो महंगाई भी कम करनी चाहिए, क्योंकि रोजगार के अवसर कम हो गए घरों में, बहुत थोड़ा सा। आज एक ग्रेजुएट को 12-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, 12-15 हज़ार में। बीजेपी सरकार आपके लिए अच्छी है, प्रतिनिधित्व तो दे रही है आपको, देखिए राष्ट्रपति भी बना रही है, आपके मंत्री भी बना रही है। उसके लिए हम बाबा साहब का धन्यवाद करेंगे। बीजेपी केवल जो सुरक्षित सीटें वहीं से जो है मजबूर है, ये पार्टियां जो है सुरक्षित सीटों से और सुरक्षित कैंडिडेट को लड़ाती हैं, उनकी मजबूरी है। इसके लिए बाबा साहब को और संविधान का धन्यवाद। मजबूरी नहीं थी क्या ये कांग्रेस की? मैंने बोला सभी पार्टियां लड़वाती हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। बना रही ना राष्ट्रपति, कितने बनाए बताइए, एक को छोड़कर। ऐसा है, अभी मुझसे भी ये बात मैंने बोली थी, आपके विधायक बन जाने से, आपके सांसद मंत्री और आपके राष्ट्रपति बन जाने से क्या कोई समस्या का हल हुआ क्या? अभी माने कोविंद जी जो उतरे हैं। लड़ाई किसकी चाहिए? ये जो सम्मेलन होते हैं क्या यहाँ से नेता नहीं, ये लड़ाई नहीं, ये संघर्ष की शुरुआत है, ये लोगों को एकजुट करने का प्रयास है। भाई देखिए, जब देखो बंधी हुई झाड़ू होती है तो कूड़े कचरे को भी साफ कर देती है, लेकिन वही झाड़ू जब खुल जाए तो अपने आप में कचरा हो जाती है। आज बहुजन संगठित नहीं है, तो अपने आप में अब आप देखो उनकी झाड़ू जैसी स्थिति है, अलग अलग ढपली और अलग अलग राग, और अपने अपने चूल्हे जला रखे हैं लोगों ने, अलग अलग संस्थाएं बना रखी हैं। तो इस सब से जो है बहुजन पिछड़ रहा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।